जिस चीट के पैर धोकर रोज सुबह चलना अमृत बनाना चाहे तुझे, उसकी जिंदगी बिगाड़ने जा रही है तो पूछ थारी कसम से कि इसे आज 4 पैसे कमाने लायक किसने बनाया। पूछ थारे ससुर ने जब उनकी तबीयत खराब हुई तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये घर में बाप बनकर जिम्मेदारी किसने निभाई। पूछ थारी ननंद और देवर ने कि इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठावे है। इन सब के जवाब से भी था कि आत्मा ने संतोष न मिली तो पूछ अपने आप से। घर को सबसे बड़ो सहारा कौन है? मारो सूरज। होश संभालने से पहले घर संभालना शुरू करती हूँ। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ बाप की दुकान पर जा बैठे हो ताकि थारी कसम की पढ़ाई हो सके, बाकी बच्चा पढ़ सके, घर में रोटी आ सके। कदम कदम पर त्याग देने वालों वो खुद बड़ो होकर आपके छोटे भाई को ब्याह करियो, पी की जिंदगी बनाई। अरे सूरज है तो तू ही घर में है, वरना बैठी कठे कागड़ा उड़ाती रहती। हमेशा ही घर की भलाई सोचने वालों पी की जिंदगी बर्बाद करनी चाहे है तू। आज के बाद सूरज के प्यास से तू दूर रहेगी। कोई रस्म कोई रिवाज नहीं होगा थारे हाथ से। जिस घर में खाती है उसी में कलेश करती है। हाँ, ताजी रोटी हजम नहीं होती तुझसे। तेरे सामने तो ना घर की बासी जूठन डालनी चाहिए। मेरे भाई की जिंदगी खराब करेगी तू। 10 दिन में शादी होवेड़ा होवे। भाई की जिंदगी के साथ भावो समझौता नहीं करेगी, समझी तू? नहीं करूंगी समझौता, और 10 दिन में ब्याह होकर ही रहेगा। भावो, तू बात को समझती क्यों नहीं है? ऐसे आपाधापी में थोड़ी ना होगी शादी। मान ले तुझे एक बढ़िया सी साड़ी खरीदनी है जिसका रंग भी अच्छा हो, उस पे काम भी जबरदस्त हो और जिसके दाम भी सही हो। हाँ, तो ऐसी साड़ी आने में थोड़ा वक्त लगता है ना, वरना फिर समझौता करना पड़ता है। ले आ फिर बेमन की। संतोष, जो तुझे अपनी कसम की इतनी परवाह है तो मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत कर। सूरज की पूरी जिंदगी का सवाल है। भावो, तेरी जिद बड़ी है कि भैया का जीवन। मान जाओ ना भाभो, जिद छोड़ दो। बस करो तुम सब। क्या मैंने यह बताने की कोशिश की जा रही है कि मने मारे सूरज की परवाह को नहीं, और तुम सब ज्यादा सोचो। समझौता नहीं करूंगी समझौता, पर फिर भी हमारे छोरे के लिए इसी बीननी लेकर आऊंगी जी पर कमेंट कर सकूं, और जो ना ला पाई घर में दोबारा इज्जत ना हो हमारी। नहीं भाभो, भगवान ना करे ऐसा कभी कोई दिन आए। मुझे माफ कर दो, अब मैं जेठ जी के लिए इतनी अच्छी बीनड़ी लेकर आऊं। खबरदार जो ये घर के मामले में दखलंदाजी करी तो मैं घर संभाल लूंगी। तू बस थारी दुकान देख, जा आठे से। सूरज री दुश्मन, जा। सूरज राठी नाम है छोरे का। बहुत ही बढ़िया रिश्ता तैयार है जी, और इन लोगों को जल्दी शादी करने में कोई ऐतराज भी ना होगा। ये जोड़ी तो बन के ही रहनी है। राम जी खुद इशारा कर चुके हैं। मैं उनके वहीं बैठी थी जब आपका फोन आया था। तो ठीक है ना, फौरन वहां बात चलाइए और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए।
मेरी बहन जैसी लड़की पूरे पुष्कर के अंदर अगर वो पूरा साल भी ढूंढेंगे ना तो उन्हें नहीं मिलेगी। और ये देखिए सारे शील्ड, सारे मेडल, सारे सर्टिफिकेट्स, ये सब संध्या के ही हैं। खेल कूद से लेके पढ़ाई तक सब में सबसे आगे रहती है वो। ज्यादा पढ़ी लिखी छोरियां को रिश्तों तो तू घर से बाहर छोड़कर ही घर में घुसना। ओह, तो ये बात है। फिर जाने दीजिए अंकुर साहब, यहाँ रिश्ता जमने वाला नहीं है। क्यों? क्या है कि लड़के वालों को पढ़ी लिखी छोरी ना चाहिए। छोरा कम पढ़ा लिखा है, आपकी बहन के लायक नहीं है। पर परेशान होने की जरूरत ना है। एक से एक पढ़े लिखे बढ़िया से बढ़िया छोरे हैं हमारे पास। किसी न किसी का रिश्ता जमा ही दूंगी थारी बहन के साथ। माफ कीजिए, मगर इस घर में आप अपना टाइम खराब कर रही हैं। प्लीज जाइए यहाँ से। संध्या, जाओ अपने रूम में जाओ। यहाँ अगर आपकी जिंदगी से जुड़े फैसले की बात हो रही होती तो मैं चली जाती, लेकिन यहाँ बात मेरी हो रही है और मैं आपको ये डिसाइड करने का हक नहीं दे सकती कि आप मेरी जिंदगी के साथ क्या करेंगे। मेरी गलती थी जो आपको मेरे पापा की जगह दी, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैं आपको अपना फैसला बता चुकी हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। चलती हूँ अंकुर साहब। अब कृष्णा जी, वो अभी चलती हूँ। मैं आपको संध्या, ये कैसी जिद है? दूसरों के सामने। जिन्हें अपनों की परवाह नहीं, उन्हें दूसरों की इतनी परवाह क्यों है? आप चाहे कुछ भी कहें, मैं मम्मी पापा का सपना पूरा करके रहूंगी। इनफ! अरे थक गया हूं तुम्हारे सपनों के बारे में मैं सुनकर। अरे मम्मी और पापा जब अब रहे ही नहीं तो क्यों उनके सपनों के पीछे भागकर तुम अपनी और मेरी जिंदगी खराब कर रही हो संध्या? अरे गए मम्मी पापा और गया उनका सपना भी। भैया, इंसान रहे ना रहे, उनके सपने, उनकी सीख, उनकी कही बातें यादों के रूप में हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ना मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ और ना ही कभी आपकी जिंदगी की रुकावट बनूंगी। आप जाइए और अपनी जिंदगी जी लीजिए। भूल जाइए कि आपकी कोई बहन थी। वैसे कहने की तो कोई बात ही नहीं। आपके लिए तो अब मैं आपकी बहन नहीं, सिर्फ एक बोझ हूं। ये बोझ आपको खुद से आजाद करता है। चाहिए आप। जलेबी खाओगे? हाँ जी। पाव किलो जलेबी बांध दो भैया, और एकदम करारी करारी देना। जी। वो क्या है कि मेरी लुगाई को करारी जलेबियाँ बहुत पसंद है। संभाल के।
कितने पैसे हुए भैया? 20 रुपए। छोटू ले ले। चले। अरे वाह, चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहनोगी? हाँ। बढ़िया जोड़ी थी ना। भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे ताकि ये रोज जलेबियां खाने आए। चल काम करना। क्या बात है मीनाक्षी? घर पे किसी से कोई बात हुई? जेठ जी, मेरा भगवान जानता है, मैंने अपने ससुराल को हमेशा अपने मायके से बढ़कर समझा है। भाभो को अपने मां समान समझा है और आपको हमेशा बड़े भाई के रूप में देखा है। आपके इस घर की हमेशा खुशियां ही चाहिए। 13 दिन में बिंदी ढूंढने के चक्कर में भाभो तो घुल ही जा रही है। आप ही बताइए जीजी, हथेली में कभी आम उगते हैं, हर चीज में समय लगता है। ऐसे में बस मुझसे देखा नहीं गया और मैं अपने मायके से एक रिश्ता ले आई। देखने में सुनने में बहुत सुशील है वो लड़की, बस उसके पैर में थोड़ी सी कमी है। फिर क्या था, ये सुनते ही भाभा मुझ पे ऐसे बरसे कोई अपने दुश्मन पे भी न बरसे। घर का होते हुए भी मुझे पराया कर दिया। मैं भाभा की ऐसी नाराजगी नहीं सह सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने तो फैसला कर लिया, मैं अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। बस आपसे विदा लेने आई हूं। भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। रुको मीनाक्षी, घर की बिगड़ियां घर की शोभा होती हैं। ऐसे घर से चली जाएं तो घर की शोभा चली जाती है। तुम कहीं नहीं जाओगी, घर चलो। मैं हूं ना, पापा से बात कर लूंगा। चलो छोटू, तू दुकान संभाल, मैं आता हूं। चलो। हेलो कृष्णा जी, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। जी कहिए। कृष्णा जी, वो मैं अपनी बहन की बदतमीजी के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता। कृष्णा जी, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा काम नहीं छोड़ा होगा। अरे अंकुर साहब, घोड़ी घास से नाराज हो जाएगी तो खाएगी क्या? वैसे हमारे पास एक बढ़िया रिश्ता आया है। छोरा बढ़िया पढ़ा लिखा है। छोरे के दादी सा जो है ना, वो जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो अर्थी उठने से पहले वो अपने पोते की बिंदनी को घर में देखना चाहे। आप कहो तो बात चलाऊं और कल ही शाम को लड़के वालों को ले आऊं आपके यहाँ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ले आइए, बिल्कुल ले आइए। मैं घर पे रहूंगा। एक विनती है अंकुर साहब, अपनी बहन को जरा संभाल के रखिएगा। जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, संध्या स्वभाव की इतनी भी बुरी नहीं है। वो क्या है, जब आप यहाँ आए थे ना तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए
चिड़चिड़ाहट में बोल गई ज्यादा। एक बात का ध्यान रखिएगा अंकुर साहब, लड़के वाले छोरी धीरज वाली चाहे। अब सिंग निकाल के घूमेगी सबके सामने तो फिर अब कुंवारी ही रह जाएगी। बाकी राम जी करें जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हो आपकी बहन। कल आती हूँ शाम 5 बजे। जी शुक्रिया। इतने प्यार से अपने हाथों से तोड़कर लाया था और तुमने मुंह फेर लिया। अरे ये देखो, मेरे हाथों में खरोच तक आ गई। देखो देखो। झूठ बोल रहा हूं, मार्केट से लेकर आया था, लेकिन बहुत पसंद है ना तुम्हें। तेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है कि तू उससे बात तक न करे। संध्या, संध्या तुझे ऐसा क्यों लगता है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरा भाई तेरे लिए कोई गलत फैसला लेगा? एक बार मुझे विश्वास कर। अरे मुझे समझने की कोशिश कर कि तेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। संध्या, मैच्योर होके सोचो। संध्या, कई बार हालात ऐसे होते हैं जिनके आगे झुकना पड़ता है। कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारियां एक ही पल में मेरे ऊपर आ गई। घर, मेरा करियर, तू। मैं तैयार नहीं था। संध्या, जिस इंसान ने टेलीफोन का बिल तक ना खुद जाके भरा हो, वो ये सब कैसे संभालेगा? संध्या, मेरी हालत को तो समझो। मैं सिर्फ 25 साल का ही तो हूं। सिर्फ 25 साल? संध्या, मुझे समझने की कोशिश करो। भैया, आपने शायद ठीक से सुना नहीं, ये आप समझना नहीं चाह रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर चुकी हूँ। आप जाइए ना यूएस। मैं कब कह रही हूँ आपको कि आप मुझे पैसे दीजिए? मैं कब कह रही हूँ आपको कि आप वहां से मुझे पैसे भेजिए? संध्या, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। संध्या, छोड़ इसे, छोड़। एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का IIM और MBA में टॉप कर चुका है। आज अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उसका। बहुत अच्छी फैमिली है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे संध्या। हर तरह की खुशियां देंगे वो। आपको लगता है भैया कि मेरी खुशी इन चीजों में? कब आपने मुझे किताबें छोड़कर अच्छे कपड़े, अच्छे खाने पीने की तरफ भागते देखा? जो मेरी खुशी आपको इन चीजों में दिखाई देने लगी? अपने दिल से पूछिए भैया, क्या मैं और लड़कियों की तरह अपने आप को दुल्हन के जोड़े में कल्पना करने वाली लड़कियों में से हूँ? क्या कभी आपने मुझे मेहंदी लगाते देखा? 30 त्योहार पे मम्मी से मेरी छोटी उंगली पे शगुन के तौर पे मेहंदी लगाती थी कि पूरे हाथ पे लगाई तो अपनी किताबें कैसे पकड़ूंगी मैं? बताइए भैया, क्या मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि लड़का कौन है, क्या करता है, कितना अमीर है? छोड़ दीजिए जिद, मैं शादी नहीं करूंगी। बच्चों की तरह जिद कर रही हो तुम संध्या, बिल्कुल बच्चों की तरह। अरे तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बड़ों ने इतना लाड प्यार दिया ना, इसलिए तुम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। ठीक, नहीं करनी चाहिए तुझे,
नहीं करनी ना, मत कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं यूएस जाऊंगा। ये तो पता होगा ना तुम्हें कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी मेरे साथ यूएस नहीं जा रही। तुम रहना यहां पे अपनी भाभी के साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।